एक ऐसी दुनिया में जो सतही खूबसूरती, नापायदार मोहब्बत और वक्ती सुकून में डूबी हुई है। इंसानी दिल हमेशा किसी बुलंदतर चीज की तलाश में रहता है, किसी ऐसी चीज की जो दायमी हो, छुए बगैर हो और खालिस हो। क्या आपने कभी सोचा है इस जिंदगी के बाद किया है? अपने जो जख्म बर्दाश्त किए, जो आंसू बहाए, जो मुश्किलात खामोशी से उठाई, इसके बाद अब के लिए किया है? जवाब हैरान कुन है। एक ऐसी वादी है जो इतनी हुसैन, इतनी कामिल तख्लीक है कि फरिश्ते भी इस पर हैरान रहते हैं। ये है जन्नत, मोमिनीन का अबदी घर। और उसके लामुतनाही खजाने में अल्लाह ने ऐसे साथी पैदा किए हैं जो इंसानी अक्ल की गिरफ्त से बाहर है। मगर वो कौन है? उनका मतलब क्या है? और कुरान बार बार उनका जिक्र क्यों करता है? ये कोई अफसाना नहीं है, ये एक मुक़द्दस हकीकत है, अल्लाह की रहमत का अक्स। आइए इस्लाम में हूरों के राज में दाखिल होते हैं। जन्नत सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये सब्र भरी जिंदगी के बाद का ताज है। हर इस रूह का घर है जो ईमान पर साबित कदम रही, खलवत में मुखलिस रही, ख्वाहिशात से बची और रहमान के गैबी वादे पर भरोसा किया। ये एक इलाही कमाल का बाग है, ऐसे महल जो इंसानी हाथों से नहीं बने, ऐसी नहरें जो कभी खुश्क नहीं होती, ऐसी खुशबुएं जो इस दुनिया से बालातर हैं, और ऐसा सुकून जो कभी खत्म नहीं होता। इस अबदी मकाम में अल्लाह ने साथी रखे हैं जो आजमाइश के तौर पर नहीं बल्कि अपनी सखावत की निशानी के तौर पर पैदा किए गए हैं। वो इस दुनिया की किसी चीज की तरह नहीं है। जन्नत में पैदा हुए और जन्नत के लिए पैदा हुए। वो अल्लाह की सन्नाई और अपनी वफादार बंदों पर रहमत के अक्कास हैं। लफ्ज़ हूर वेर से आया है, आंखों में सियाह और सफेद के वाज़े इम्तिजाज से, जो गहराई, हसन और दिलकशी की अलामत है। लेकिन इनकी हकीकत सिर्फ ज़ाहिरी नहीं है। वो मखलूक हैं जो जन्नत की पाकीज़गी और नूर से पैदा की गई है, जो कभी दर्द, बुढ़ापे या दिल टूटने को नहीं जानती। वो कभी हसद, गुस्से या गम का शिकार नहीं होती। हर एक का दिल सुकून भरा, रूह वफादार और मौजूदगी सुकून बख्श है। सही अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निहायत लताफत के साथ बयान किया। उनका हसन बेमिसाल है, उनकी आवाज़ें नगमों जैसी नर्म हैं, उनकी वफादारी बेनज़ीर है। वो दुनियावी ख्वाहिश के लिए नहीं हैं, वो उन रूहों के लिए हैं जिन्होंने आखिरत के लिए जिंदगी गुजारी। हूरें सिर्फ ज़ाहिरी हसन से नहीं पहचानी जाती, वो अंदर से बाहर तक पाकीज़गी की मूरत है। एक दुनिया में जहां हसन अक्सर निकाब बन जाता है, हूरें असल हकीकत हैं, खालिस, वफादार और दायमी। कुरान उन्हें कासरात अल्तफ कहता है, वो जो अपनी निगाहें नीची रखती हैं, सिर्फ अपने साथियों के लिए मखसूस। उनकी हया उनका ताज है, इनकी वफादारी लामहदूद है। जन्नत में वो ऐसी मोहब्बत की अलामत है जिसमें कोई धोखा नहीं, ऐसा साथ जिसमें कोई दिल टूटने का अंदेशा नहीं, और ऐसा सुकून जिसका कोई खात्मा नहीं। दुनियावी रिश्तों के बरक्स इनकी रफाकत बेऐब है, अल्लाह के हुक्म से महफूज। उनकी मुस्कुराहट कभी मध्यम नहीं होती, उनकी मौजूदगी कभी तकलीफ नहीं देती। वो इलाही मोहब्बत का मुजस्समा है जो साबिर मोमिन को अता होता है। कुछ लोग सोचते हैं इस दुनिया की नेक औरतों का क्या होगा? जवाब तखय्युल से भी ज्यादा हुसैन है। वो औरतें जिन्होंने हया, सब्र और ईमान के साथ जिंदगी गुजारी और जिन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत की, खानदानों को सच्चाई के साथ संभाला, मुश्किलात झेली और अल्लाह की इबादत की, वो जन्नत में साथी नहीं बल्कि मलिका बनकर उठेंगी। उनका हसन हूरों से भी बढ़ जाएगा, उनका मकाम बुलंद होगा, उनके इनाम ज्यादा जाती होंगे। हूरें जन्नत के लिए पैदा की गई साथी हैं, मगर दुनिया की नेक औरतें मुअज़्ज़ज़ शर्कन हयात होंगी जो नाम के साथ याद की जाएंगी और बुलंद रुतबा पाएंगी। जन्नत कामिल इंसाफ है, हर मोमिन मर्द और औरत को दायमी खुशी, साथी और नेमतें मिलेगी जो अल्लाह की रहमत से उनके लिए खास होंगी। हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैब की झलकियां दे, ऐसी तफसीलात जो ख्वाहिश को नहीं बल्कि उम्मीद को जगाने के लिए थी। अपने हूरों का जिक्र किया जो हसन से लबरेज हैं, नूर के लिबास पहने हुए हैं,
जिनकी हंसी मौसीकी जैसी है, जिनकी रफाकत दायमी सुकून का जरिया है। अपने जन्नत के चमकते हुए मोतियों के खैमों का जिक्र किया जहां वो रहती हैं, मगर साथ ही अपने याद दिलाया हूरें असल मकसद नहीं हैं, अल्लाह की रजा है। उनकी तफसीलात एक वदा हैं, एक तहरीक है, एक याद दहानी है कि इताअत की हर जिदोजहद देखी जाती है और नाकाबिले तसव्वुर इनामात से नवाजा जाता है। हूरें दुनियावी रोमांस से कहीं ज्यादा गहरी हकीकत है। जन्नत में मोहब्बत पाकीज़ा होगी, हसद दर्द खोने के खौफ से पाक। हर मोमिन को इसकी रूह के मुताबिक साथी दिया जाएगा। हूरें हकीकी मानों में साथी होंगी जो सुकून देंगी, शोर नहीं, खुशी देंगी, गम नहीं। जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा, कोई नजरअंदाज नहीं होगा, कोई बेमहब्बत नहीं होगा। अल्लाह खुद हर दिल को सुकून, इत्मीनान और मोहब्बत अता करेगा। अफसोस के हूरों के जिक्र को कभी मजाक बनाया गया या गलत समझा गया, लेकिन कुरान कभी शहवत की तमजीद नहीं करता, वो पाकीज़गी, सब्र और इताअत की तमजीद करता है। हूरें जन्नत की नहरों, फलों और महल्लात की तरह हैं, अल्लाह की रहमत की अलामतें, इसकी सखावत की याद दहानियां। वो कुर्बानी के बदले इनाम है, न कि पीछा करने के ख्वाब। सहाबा किराम ने जन्नत को कभी हूरों के लिए नहीं चाहा, उन्होंने इसे अल्लाह की कुर्बत के लिए चाहा। लेकिन वो हर इनाम पर ईमान रखते थे, जानते थे कि अल्लाह अपने वादे को ऐसे तरीकों से पूरा करता है जो इंसानी तखय्युल से भी आगे है। जन्नत की सबसे हैरत अंगेज खुसूसियात में से एक है हसद और मुकाबले का ना होना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दिल पाक कर दिए जाएंगे। वहाँ कोई तकाबुल नहीं होगा, कोई नामनी नहीं होगी, कोई खौफ नहीं होगा। हूरें कभी हसद पैदा नहीं करेंगी, बल्कि वो जन्नत के सुकून को मुकम्मल करेंगी। हर रूह मुतमईन होगी, हर दिल सैराब होगा। ये अल्लाह की रहमत है, ऐसे रिश्ते जिनमें कोई झगड़ा नहीं, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई दर्द नहीं, ऐसा साथ जो हमेशा के लिए है और बेऐब है। जन्नत की हर चीज एक हकीकत की तरफ इशारा करती है, अल्लाह की रहमत। हूरें जन्नत की नहरों, महल्लात और बागों की तरह अल्लाह की शुक्रगुजारी का अक्स है जो उसने अपने बंदों पर जाहिर किया। जब भी अपने गुनाह से बचा, जब भी अपने दुआ में आंसू बहाए, जब भी अपने अल्लाह की खातिर दूसरों को मुआफ किया, आपके लिए इनामात महफूज कर लिए गए। हूरें उन्हीं इनामात में से हैं जो मोमिन के लिए एजाज की अलामत के तौर पर इंतजार कर रही है। वो दुनिया की आजमाइश नहीं बल्कि आखिरत की राहत है। ये इस बात का सबूत कि अल्लाह हर कुर्बानी को देखता है और हर जिदोजहद को याद रखता है। जितनी भी हुसैन हूरें हों, जितने भी दिलकश महल और नहरें हों, जन्नत का सबसे बड़ा इनाम एक ही है, अल्लाह का दीदार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की सबसे बड़ी खुशी अपने रब को देखना होगी। इस लम्हे में बाकी तमाम इनामात मध्यम हो जाएंगे। हूरें हकीकत हैं, उनका हसन नाकाबिले बयान है, उनकी वफादारी हमेशा कायम रहने वाली है। लेकिन वो निशानी है, मकसद नहीं। असल मकसद है अल्लाह की मोहब्बत, इसका कुर्ब, उसकी दायमी रजा। बस सब्र कीजिए, उम्मीद के साथ बर्दाश्त कीजिए। हर कुर्बानी जो अपने दी है याद रखी गई है, और एक दिन अल्लाह की रहमत से हम इन लोगों में शामिल हों जो अपनी आंखों से जन्नत के हर वादे को पूरा होता देखेंगे।